अध्याय 13 अविकारी शब्द इंडेसिलाइनेबल वर्ड्स। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। 1. क्रिया विशेषण एडवर्ब। 2. संबंध बोधक पोस्ट पोजीशन। 3. समुच्चय बोधक कंजक्शन। 4. विसम्यादि बोधक इंटरजेक्शन। 5. निपात पार्टिकल। क्रिया विशेषण जिस प्रकार विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसी प्रकार कुछ शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हाथी धीरे धीरे चल रहा था, वह अचानक आकर बैठ गया। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद किए जाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के करने या होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आज, कल, परसों, अब, कब, जब, अभी, कभी, नहीं, प्रतिदिन, कभी, तभी, हमेशा आदि कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। जैसे वह प्रतिदिन खेलता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के करने या होने का स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इधर, उधर, किधर, इस और, उस और, भीतर, बाहर, बाएं, दाहिने, नीचे, आगे, पीछे, पास, दूर आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। जैसे मुन्ना भीतर सोया है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिणाम या मात्रा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अत्यंत, थोड़ा, खूब, कितना, उतना, इतना, पर्याप्त, तनिक, कुछ, प्राय, जरा, लगभग, अल्प, अधिक आदि परिणामवाचक क्रिया विशेषण हैं। जैसे आजकल खरबूजे खूब आने लगे हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया करने या होने की रीति अथवा तरीके का बोध कराने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। शीघ्र, जल्दी, धीरे, तेज, शांतिपूर्वक, मुस्कुराकर, अचानक, एकाएक, सहसा, झटपट, ध्यानपूर्वक, कदापि, अकस्मात आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मौसम साफ था, वर्षा अकस्मात होने लगी। समुच्चय बोधक जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं। अच्छी तरह पढ़ाई करो, अन्यथा फेल हो जाओगे। समुच्चय बोधकों के कार्य। समुच्चय बोधक शब्दों के 4 प्रमुख कार्य हैं। 1. 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ना। जब समुच्चय बोधक 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, तो इन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे अर्जुन और कर्ण दोनों वीर योद्धा थे। अकुल, नकुल व विजय पढ़ रहे हैं तथा भरत व विनय खेल रहे हैं। 2 वाक्यों में विरोध बताना। मोहन मेहनती है, परंतु उसका भाई आलसी है। मैं हंस रहा था, किंतु मेरा हृदय रो रहा था। 3. 2 वाक्यों में कारण तथा परिणाम बताना। मैं बीमार था, इसलिए कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। वह उदास है क्योंकि उसका कोई साथी नहीं है। 4. 2 वाक्यों में विकल्प बताना। आप चाय लेंगे अथवा शरबत लेंगे। आप घर चलेंगे या वापस जाएंगे। और तथा, किंतु, परंतु, नहीं, तो, कि अथवा अतः, क्योंकि, इसलिए आदि प्रमुख समुच्चय बोधक हैं। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर
उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे बस स्टॉप के समीप यात्रियों की भीड़ जमा थी। घर के भीतर लोग भोजन कर रहे थे। प्रमुख संबंध बोधक शब्द इस प्रकार हैं। 1. कालवाचक, के बाद, के पीछे, के आगे, के पश्चात, के पहले। 2. स्थानवाचक, के निकट, के पास, के नीचे, के ऊपर, के मध्य, के भीतर। 3. साधनवाचक, के द्वारा, के सहारे, के निर्मित, के जरिए। 4. दिशावाचक, के सामने, की ओर, के निकट, के समीप, के पास। 5. विषयवाचक, के विषय, के बाबत। 6. संग्रहवाचक, तक, भर, समेत। 7. हेतुसूचक, के लिए, के सिवा, के हेतु, के कारण, के अतिरिक्त। 8. विरोध सूचक, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के विपरीत, के उल्टे। 9. समता सूचक, के समान, के अनुसार, के सदृश, के तुल्य। 10. सहचर सूचक, के संग, के समेत, के साथ। विषमयादिबोधक, जब हम बातचीत करते हैं तो कभी कभी अचानक हर्ष, शोक, दुख, घृणा को प्रकट करने वाले शब्द हमारे मुख से निकलकर हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं। हर्ष, घृणा, क्रोध, दुख, भय, शोक आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले ये शब्द विषमयादिबोधक कहलाते हैं। विषमयादिबोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। इन शब्दों के बाद विषमयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। विषमयादिबोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। कुछ विषमयादिबोधक इस प्रकार हैं। 1. हर्ष सूचक, आहा, वाह, ओह आदि। 2. प्रशंसा सूचक, खूब, शाबाश, बहुत अच्छा आदि। 3. भय सूचक, बाप रे, हाय राम आदि। 4. शोक सूचक, हाय, आहा, उफ आदि। 5. आश्चर्य सूचक, है, अरे, क्या, ओ आदि। 6. चेतावनी सूचक, सावधान, होशियार, खबरदार आदि। 7. घृणा सूचक, छी, छी, धत आदि। 8. स्वीकृति सूचक, जी हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ हाँ आदि। 9. संबोधन सूचक, अरे, ओ, सुनो आदि। निपात, किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करने वाले अविकारी शब्द निपात कहलाते हैं। भी, ही, तो, तक, भर, केवल, मात्र आदि कुछ निपात शब्द हैं। जैसे मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा, मुझे मात्र 100 रुपए की जरूरत है। समुद्र पार करने का कार्य हनुमान ही कर सकते हैं। आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, मुझे केवल 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं भी उससे मिलने उसके घर जाऊंगा। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। जिन शब्दों में काल, लिंग, वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादिबोधक व निपात। क्रिया विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों के 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। विषमयादिबोधक शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। निपात किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर
उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं।